जय श्री राम। प्रभु आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के तीसरे सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग सुना था वह था श्री राम की मानस पूजा तथा बाह्य पूजा का विधान। वामन आदि अवतारों की तिथियां महर्षि अगस्त्य जी के का मुनि सुतीक्ष्ण को श्री राम की मानस पूजा की विधि बतलाना। तो मानस पूजा के बारे में आप लोग प्रसंग सुन चुके हैं। अब बाह्य पूजा आगे के प्रसंग में है। श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के तीसरे सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे। बाह्य पूजा का विस्तृत वर्णन, श्री राम नवयातन पंचायतन आदि का वर्णन, नव विधि पुष्पांजलि की रोचक कथा, ये आप श्रवण करेंगे। मनोहर कांड के तीसरे सर्ग के द्वितीय भाग में प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। श्री अगस्त्य जी बोले सुतीक्ष्ण जी से, हे सुतीक्ष्ण, जिस प्रकार से आपने श्री रामचंद्र जी की हृदय देश में की जाने वाली मानसी पूजा के विधान के विषय में पूछा था वह मैंने आपको बता दिया। तब प्रभु श्री रामदास जी अपने शिष्य विष्णुदास जी से बोलते हैं कि अगस्त्य जी ने मुनि सुतीक्ष्ण को पूर्व काल में जो कुछ बताया था वह सब मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कह दिया हूँ। हे शिष्य विष्णु, अब इस मैं श्री रामचंद्र की बाह्य पूजा का विधान बता रहा हूँ। प्रभु श्री राम के बाह्य पूजा का विधान बता रहा हूँ। तो बाह्य पूजा का विधान क्या है, ये प्रसंग आप लोग सुनिए। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल ही सुबह सवेरे ही उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर संध्योपासना करके देव पूजा को प्रारंभ करे। किसी तीर्थ स्थान, देवालय, गौशाला अथवा किसी पुण्य पवित्र स्थान में, नदी के तट पर या देव मंदिर में या तुलसी वृंदावन के समीप जाकर वहाँ की भूमि को गाय के गोबर से लीप कर पवित्र कर ले और उसके ऊपर श्वेत, रक्त, हरित, पित्त, कृष्ण आदि नाना प्रकार के रंगों वाले चित्र विचित्र कमलों की रचना करें। उसके बाद पूजा प्रारंभ करें। भगवान को विराजमान करने के लिए अनेक आसन होते हैं। एक आसन 1008 राम नामों वाला श्री राम लिंगात्मक, एक आसन 108 राम नाम वाला श्री मद राम लिंगासन, एक आसन 1008 नामों वाला श्री राम भद्रासन और एक आसन 108 नाम वाला श्री मद राम भद्रासन है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सैकड़ों लघु आसन हैं। इन सभी आसनों में से किसी एक आसन की संरचना करें। किसी काष्ठादि पीठ के ऊपर वस्त्र आदि बिछाकर या किसी पत्र आदि पर इस आसन को स्थापित करें। इस आसन के ऊपर सीता जी के साथ श्री राम आदि को विराजमान करें। अब आइए श्री राम नवायतन इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वतोभद्र आसन के मध्य में कमल के ऊपर अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन के ऊपर सर्वप्रथम श्री सीताराम को बिठाएं। उसके बाद श्री राम जी के ठीक पीछे लक्ष्मण जी को स्थापित करें। श्री राम जी के दाहिने बगल में भरत जी को स्थापित करें और राम जी के बाएं बगल में शत्रुघ्न जी को बिठाएं। श्री राम जी के सामने वायुपुत्र हनुमान जी को स्थापित करें। श्री राम जी की वायव्य दिशा में सुग्रीव तथा ईशान कोण में विभीषण को बिठाएं।
राम जी के आग्नेय कोण में बाली पुत्र अंगद और नैऋत्य कोण में जामवंत की स्थापना करें। लक्ष्मण जी के हाथ में मोतियों से जटित छत्र ग्रहण कराएं। भरत जी के हाथ में सुवर्ण से मंडित चंबर दें। शत्रुघ्न जी के हाथ में चित्र विचित्र रंगों वाला सुंदर पंखा स्थापित करें। श्री हनुमान जी की राम जी की दोनों चरण पादुकाओं के लिए रहें। सुग्रीव जी को जल का सुंदर पात्र पकड़ाएं और विभीषण अपने हाथ में श्रेष्ठ दर्पण लिए रहे। बाली पुत्र अंगद उत्तम तांबुल पात्र को पकड़े रहे और जामवान जी सुंदर सुंदर वस्त्रों को हाथ में पकड़े रहे। इस प्रकार से श्री राम जी के श्री राम नवायतन की स्थापना करें। अब पंचायतन, इसके बारे में जानेंगे। नवायतन की स्थापना न करनी हो तो आसन के ऊपर श्री राम पंचायतन को ही स्थापित करें। आसन के मध्य में बीच में श्री सीताराम को विराजमान करें। इनके ठीक पीछे लक्ष्मण, दाहिनी बगल में भरत तथा वाम भाग में शत्रुघ्न को बैठाएं। श्री राम जी के ठीक सामने वायुपुत्र हनुमान जी बैठे। इस प्रकार से भद्रासन पर श्री राम को स्थापित करके पूर्वोक्त उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनका पूजन करें। या श्री राम और सीता को मध्य में विराजमान करके श्री राम के पीछे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण, श्री राम के समक्ष वायुनंदन हनुमान जी को स्थापित करें। इस प्रकार हाथ में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी को स्थापित करके भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करें। या सीता और लक्ष्मण को श्री राम जी के साथ स्थापित करके पूजा करें। सीता और अनुज लक्ष्मण के बिना अकेले श्री राम की पूजा ना करें, कभी ना करें। श्री राम के बाएं हाथ में धनुष तथा वाम पार्श्व में तर्क सुशोभित रहता है। उनके अपने नाम अर्थात राम, इस नाम से अंकित बाण दाहिने हाथ में स्थापित करें। इस प्रकार से श्री राम की स्थापना करके उनकी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा करने वाले को चाहिए कि वे अपने बाईं ओर जल भरा कलश रखे और अपने दाहिनी ओर पूजा पात्र स्थापित करे। अपने ठीक सामने एक श्रेष्ठ और बड़ा पात्र रखे। पूजक पूर्व की ओर मुख करके आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, पवित्र हो जाएं, मौन रहें, अक्षमाला एवं तुलसी की माला लिए रहें। मन को सर्वथा एकाग्र कर लें। शिखा में गांठ लगा लें। हाथ में पवित्री पहनने लें। द्वारवती की पवित्र मृत्तिका से तिलक लगाएं और शरीर में शंख चक्रादि मुद्राओं का अंकन करें। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें और तिथि वार आदि का उल्लेख करते हुए पूजा का प्रधान संकल्प करें। उसके बाद भूमि शुद्धि, भूत शुद्धि, अंग न्यास एवं हृदयादि न्यास करके एक प्रोक्षणी पात्र को स्थापित करके उसे जल से भर दें। उस प्रोक्षणी पात्र में दूर्वा, गंध, अक्षत तथा पुष्प छोड़ें। उसके बाद उस अभिमंत्रित जल से अपने सहित पूजा की सभी सामग्रियों को प्रोक्षित करें, पवित्र करें। पाँव धोने के लिए पाद्म, हाथ धोने के लिए अर्घ्य तथा आचमन कराने के लिए इस प्रकार सामने 3 पात्रों को स्थापित करें। गजराज भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके जलाधिपति वरुण का पूजन करें। उसके बाद पांचजन्य शंख का पूजन करके उस जल से पहले की ही भांति पुनः अपना पूजा सामग्री तथा भूमि का प्रोक्षण करें। उसके बाद धेनु मुद्रा, शंख मुद्रा, चक्र मुद्रा तथा गरुड़ मुद्रा भगवान को दिखाएं। शैली यानी पत्थर की, दारूमयी यानी काष्ठ की, लोहे की लीप कर बनाई गई लेख्या वस्त्रादि पर चित्रित, शैक्ति यानी बालुकामयी, मनोमयी मन में भगवान रूप में कल्पित तथा मणिमयी मणियों से बनी, इस प्रकार से देवताओं की प्रतिमा 8 प्रकार की कही गई है। उसके बाद पूजक को चाहिए कि वह अपने समक्ष विराजमान सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार ध्यान करे। अब ध्यान कैसे करना है उसके बारे में हम पूरे
भगवान की दो भुजाएं हैं। ध्यान करने के लिए जो शब्द है वो शुद्ध निर्मित होकर एकाग्र होकर बैठ जाएं, पलकों को गिरा लें और बोलें भगवान की दो भुजाएं हैं। उन्होंने तरकस धारण किया है, वे धनुष तथा बाण इन आयुधों को लिए हुए हैं, वे सभी दिव्य अलंकारों से समन्वित हैं। उन्होंने रेशमी पीताम्बर धारण किया हुआ है, उनके पार्श्वादि भागों में लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न स्थित है। उनके समक्ष स्थित श्री हनुमान जी उनके चरणों की सेवा में उपस्थित हैं। भगवान श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ है, दिव्य चंबर उन्हें डुलाए जा रहे हैं। विभीषण और सुग्रीव उनकी वंदना कर रहे हैं, साथ में जाम्बान भी हैं, बाली पुत्र अंगद उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार से अयोध्या में निवास करने वाले श्री राम का अपने हृदय देश में ध्यान करें, अपने हृदय में ध्यान करें। अब आह्वान, प्रभु का आह्वान कैसे किया जाता है उस पर देखें। आवाहन कैसे करें। हे सीताराम आप यहाँ पधारें, हे सीताराम आप यहाँ पधारें, मेरे समक्ष स्थित हो जाए, मेरे समक्ष स्थित हो जाएं, मेरे द्वारा की जाने वाली पूजा को आप स्वीकार करें। प्रभु मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ। अब आसन कैसे ग्रहण कराएंगे इस पर सुनिए। हे प्रभु सुवर्ण से बना हुआ, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित, विविध प्रकार की चित्रकारी से समन्वित तथा सुंदर वस्त्र बिछे हुए इस सिंहासन को मैं आपके आसन के रूप में आपको प्रदान कर रहा हूँ। अब आइए पाद्म, चंदन एवं अगरू से मिश्रित अनेक तीर्थों से लाए गए इस जल को आप चरण धोने के लिए पाद्म जल के रूप में स्वीकार करें। प्रभु हे श्री राम आप मेरे ऊपर प्रसन्न होने की कृपा करें। अब आइए अर्घ कैसे देते हैं। पुष्कर आदि तीर्थों का और गंगा आदि पुण्य तोया नदियों का जल मेरे द्वारा आपको अर्घ देने के लिए लाया गया है। हे प्रभु हस्ताव्यंजन के रूप में इस अर्घ जल को आप स्वीकार करें। आचमन हे सुरेश्वर अनेक तीर्थों से प्राप्त एवं सुगंधित द्रव्य से मिश्रित इस जल को आप आचमन के रूप में ग्रहण करें। उदूरतन हरिद्रा कुमकुम से समन्वित एवं सुगंधित पदार्थों से मिश्रित और सुगंध युक्त तेल आदि द्रव्यों से संयुक्त यह उदूरतन आपके अनुलेपन के लिए प्रस्तुत है। प्रभु स्नान के लिए पंचामृत, कामधेनु गौ का दूध, नंदनी गौ का सुंदर दधी, कपिला गौ का घृत, विंध्य आदि देशों से प्राप्त होने वाला मधु तथा श्वेत पत्थर के समान श्वेत वर्ण की सुंदर शर्करा से निर्मित पंचामृत आपके स्नान के लिए उपस्थित है। हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें। स्नानीय जल गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सरजू, गंडकी, ताम्रपर्णी, भीमरथी, कृष्णा, बेनी, महानदी, गोमती, सातों सागर भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाले पयोसनी, पूर्णा, तापी, तुंगभद्रा, क्षिप्रा, बेगवती, पिनाकी, परवरा, सिंधु, फेना, घृतमाला, कृतमाला, मही, निक्षेपिका, प्रेम गंगा, चित्रगंगा, करा नदी, नीरा, चर्मनवती, वृद्धा, बंजरा, पुनपुना, सिंधु, छिरा, बैकुंठा, अलकनंदरा तथा वारणा आदि सभी पुण्यतया नदियों का जो पवित्र जल मेरे द्वारा लाया गया है। हे रघुत्तम आप इस जल को स्नान के लिए ग्रहण करें। पुनराचमन हे रघुनाथ स्नान के बाद आचमन के लिए सभी तीर्थों का यह रमणीय जल उपस्थित है, इसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करने की कृपा करें प्रभु। उसके बाद वस्त्र धारण तो कराएंगे ही ना, तो वस्त्र सुवर्ण के तारों से जटित ये दो पीले रेशमी वस्त्र आपको समर्पित कर रहा हूँ प्रभु। हे रघुनायक इन्हें आप वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र के रूप में ग्रहण करें।
आप इन्हें वस्त्र तथा उत्तरीय वस्त्र के रूप में ग्रहण करें। अब जगो पवित्र, अत्यंत पवित्र सुवर्ण में सुंदर 9 तांतों से समन्वित और ब्रह्म ग्रंथि लगे हुए ब्रह्म सूत्र को आप जगो पवित्र के रूप में धारण करें। प्रभु आभूषण तो प्रभु जी को दीजिएगा ही ना। अब आभूषण के बारे में सुनिए। हे प्रभु, मुकुट 2 रमणीय कुंडल, अंगूठी 2 कंकन, 2 नुपुर, श्रृंखलाबद्ध कटिबंध एवं रत्नों से जटित 2 केयूर आदि आभूषण जो अत्यंत ही दिव्य हैं और स्वर्ण तथा माणिक आदि मणियों से बने हुए हैं, उन्हें मैं आपको विभूषित करने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपा कर आप उन्हें स्वीकार करें। छत्र, पंखे सहित यह रमणीय छत्र तथा 2 चंबर मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। हे शत्रुसूदन, आप इन्हें ग्रहण करें। उसके बाद चंदन, अत्यंत सुगंधित कृष्ण अगरू से मिश्रित तथा रक्त चंदन से समन्वित मेरे द्वारा प्रदत्त इस अनुलेपन रूप चंदन को आप ग्रहण करें। अक्षत, हे परमेश्वर, मोतियों से तैयार किए गए कस्तूरी एवं कुमकुम से संलिप्त इन श्रेष्ठ और दिव्य अक्षतों को आप ग्रहण करें। पुष्प एवं पुष्पमाला, मालती आदि पुष्पों से बनी हुई इन सुगंधित मालाओं को मैं आपकी पूजा के लिए लाया हूँ। हे रघुनायक, आप इन्हें स्वीकार करें प्रभु। उसके बाद धूप, विविध प्रकार की वनस्पतियों के रस से निर्मित अति सुगंधित यह धूप अत्यंत उत्तम है और सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। हे राघव, आप इस धूप का सेवन करें। उसके बाद दीप, 3 बत्तियों वाला तथा घी से संयुक्त 3 बत्तियों वाला तथा घी से संयुक्त दीप को मैंने अग्नि से प्रज्वलित किया है। तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाले हे श्री राम, मेरे द्वारा प्रदत्त इस दीप को आप स्वीकार करें। उसके बाद नैवेद्य, भक्षण करने योग्य अन्न से बने हुए तथा घृत एवं खीर से समन्वित एवं शर्करा और मधु से मिश्रित इस नैवेद्य को आप ग्रहण करें प्रभु। फल, हे राम, पके हुए आम आदि विविध मधुर फल आपको समर्पित है। हे रघुनंदन, आप इन्हें ग्रहण करें। उसके बाद तांबुल, हे प्रभु, सुपारी से समन्वित पान के पत्तों से बना हुआ तथा जाति आदि 4 फलों वाले इस तांबुल को आप मुख शुद्धि के निमित्त ग्रहण करें। दक्षिणा, रघुनंदन ब्रह्मा से प्रादुर्भूत एवं अग्नि के तेज से जायमान इस स्वर्ण को मैं दक्षिणा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें। नीराजन, 5 बत्तियों से निर्मित तथा कपिला गौ के घृत से समन्वित और अग्नि के द्वारा प्रज्वलित इस रमणीय नीराजन को आप स्वीकार करें प्रभु। मंत्र पुष्पांजलि, अब मंत्र और पुष्पांजलि तो कब बारी आती है। जाति, चंपक, मंदार, केतकी, तुलसी, दबन, मुनि, कुंद और अनंत, ये 9 प्रकार के पुष्प हैं। हे राघव, इन 9 प्रकार के पुष्पों के द्वारा मंत्र पुष्पांजलि आपको समर्पित है। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब प्रदक्षिणा करना। जन्म जन्मांतरों में जो भी पाप मैंने किए हैं, आपकी प्रदक्षिणा करते हुए प्रत्येक पग पर मैं सब पाप नष्ट हो जाएं, वे सब पाप मेरे नष्ट हो जाएं। साष्टांग प्रणाम। वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन एवं वाणी से, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से तथा दोनों जानुओं के द्वारा किया गया 8 अंगों वाला साष्टांग प्रणाम आपको समर्पित है। आपको बार बार नमस्कार है। अब क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं न तो आपके आह्वान की विधि को जानता हूँ, न विसर्जन के विधान को जानता हूँ और न ही आपके पूजा विधान को ही जानता हूँ, अतः आप मुझे क्षमा करें। समर्पण। उसके बाद आता है समर्पण। हे रघुतम, मैं पूजा के मंत्रों को नहीं जानता हूँ, न तो पूजा की विधि को जानता हूँ और न ही मुझ में श्रद्धा भक्ति ही है। इस प्रकार मेरे द्वारा आपकी जो पूजा हुई है, हे देव,
उसे आप परिपूर्ण कर दें। इस प्रकार से विविध उपचारों के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करती रहनी चाहिए। विशेष रूप से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात रामनवमी को विशेष महोत्सव के साथ इनका पूजन करना चाहिए। अब शिष्य विष्णुदास अपने गुरु रामदास से पूछते हैं कि हे गुरु, आपने श्री राम के पूजन में 9 प्रकार के पुष्पों से मंत्र पुष्पांजलि देने की बात कही है, वह क्यों दी जाती है, इसे आप बताने की कृपा करें। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं बता रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है, कावेरी नदी के उत्तरी तट पर रामनाथपुर में एक सुंदर नाम वाले द्विजश्रेष्ठ निवास करते थे। वे भगवान श्री राम के अत्यंत ही भक्त थे। उनके 9 पुत्र थे जो सर्वदा श्री राम के ध्यान में निमग्न रहते थे। उन 9 पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: चंद्र, अति चंद्र, चंद्राव, चंद्रास्य, चंद्रशेखर, चंद्रांश, जितचंद्र, चंद्रचूड़ तथा रामचंद्र। ये 9 पुत्र 9 ग्रहों के समान आभा से संपन्न थे। एक समय की बात है, वे 9 ब्राह्मण कुमार भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए चैत्र मास में अयोध्या नगरी में आए और सरयू के पवित्र तट पर स्थित हुए गए, ठहर गए। उसी समय अनेक देश देशांतरों से स्थित रहने वाले करोड़ लोग भी अनेक प्रकार के वाहनों में सवार होकर चैत्र मास में सरयू के तट पर स्थित श्री राम तीर्थ स्नान करने के लिए बड़ी श्रद्धा संपन्न होकर वहां पहुंचे। उन सभी के वहां आने से बड़ी भीड़ भाड़ हो गई। इस प्रकार भारी भीड़ के मध्य उन ब्राह्मण कुमारों को भगवान श्री राम के दर्शन न हो सके। तब वे ब्राह्मण बालक आपस में विचार करने लगे कि इतने भारी जन समुदाय के रहते कैसे और किस प्रकार श्री राम का दर्शन हो सकेगा। यदि बहुत प्रयत्न करने पर उन्हें थोड़ा दर्शन भी हो जाए तो उससे क्या होगा। जब तक स्वस्थ मन से श्री राघव का दर्शन न हो, जब तक स्वस्थ मन से श्री राघव का दर्शन न हो तो उस क्षणिक दर्शन से क्या लाभ। इस प्रकार का दर्शन हमें संतोष नहीं दे सकेगा। तब उन सभी 9 ब्राह्मण पुत्रों में जो सबसे बड़ा चंद्र नामक पुत्र था, वह बोला, हम लोग कठिन तपस्या के द्वारा इसी स्थान पर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, अतः हम सभी को तपस्या करनी चाहिए। ज्येष्ठ भाई यानी बड़े भाई चंद्र की बात सुनकर अन्य 8 कुमार कहने लगे, हम लोग जब एक साथ ही तपस्या करेंगे तो श्री राम जी हम में से सर्वप्रथम किसे दर्शन देंगे और किसे बाद में देंगे। इससे यह बात विदित हो जाएगी कि हम में किसकी भक्ति दृढ़ है, हम में से किसकी भक्ति दृढ़ है। इस प्रकार से आपस में विचार कर वे सभी ब्राह्मण बालक एकांत स्थान में स्थित होकर प्रभु श्री राम में मन लगाकर तपस्या में स्थित हो गए। उन्होंने आहार का परित्याग कर दिया, भोजन का परित्याग कर दिया। वे केवल वायु का ही सेवन करने लगे। उस भीड़ भरे स्थान से दूर जाकर वे सभी कठिन तपस्या में लग गए, संलग्न हो गए। इसी प्रकार तप करते करते जब 9वां दिन उपस्थित हुआ तो उनकी कठोर तपस्या देखकर अपनी सभा में विराजमान सर्वसाक्षी जगत प्रभु श्री राम सब कुछ जानकर उन्हें दर्शन देने के विषय में प्रसन्नतापूर्वक अपनी मन में क्षण भर विचार करने लगे कि यदि मैं उन सभी ब्राह्मण कुमारों को एक समय में ही दर्शन नहीं दूंगा, उन ब्राह्मणों कुमारों को एक काल में ही दर्शन नहीं दूंगा तो उन सभी को संतुष्टि नहीं होगी। अतः आज मैं अपने 9 रूप धारण करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके श्री राम लक्ष्मण से आदरपूर्वक कहने लगे, हे लक्ष्मण, शीघ्र ही पालकी उपस्थित करो, शिविका उपस्थित करो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और नगर से बाहर जाऊंगा।
ऐसा ही होगा कहकर लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से दूतों के माध्यम से पालकी वहाँ ले आए और राघव को निवेदित कर दिया। तब श्री राम अपने राज सिंहासन से उतरे और पालकी में विराजमान हो गए। इसके बाद वे अपने बंधुओं, श्रेष्ठ मंत्रीजनों, मित्रों और सुहृदों आदि को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या नगरी से बाहर निकले। लोगों के उस भारी जन समुदाय को पार कर परमेश्वर श्री रामचंद्र जी अपने 9 रूप धारण किए। क्षण भर के भीतर ही उन्होंने शिविका, मंत्री, भाइयों, दूतों, मित्रों, सभी वाहनों के 9 रूपों में बदल दिया। 9 रूपों में बदल दिया, सभी को उन्होंने 9 रूपों में बदल दिया। उन्होंने उस समय न केवल अपने अपितु जो भी उनके दर्शन के लिए वहाँ आए थे उन सब के भी 9 रूप बना दिए। यह एक अद्भुत बात हुई। उसके बाद उन सभी दर्शनार्थियों, मित्रों, दूतों और बंधुजनों को साथ लेकर रघुत्तम श्री राम उन 9 ब्राह्मण कुमारों के सामने गए। उस समय उन ब्राह्मणों ने एक ही समय में अपने समक्ष प्रभु श्री राम को अलग अलग दर्शन किया। तब उन प्रसन्न मन वाले ब्राह्मण कुमारों ने रघुनंदन को प्रणाम किया। उसके बाद वे 9 रूपधारी श्री राम पालकी से उतरे और उन्होंने एक ही समय में बड़े ही आदर भाव से अलग अलग उन ब्राह्मणों को आलिंगन किया और फिर प्रसन्न मुख वाले श्री राम उन सभी से मीठी मीठी वाणी में कहने लगे। प्रभु मीठी वाणी में कहने लगे, हे विप्रो, आप सभी ने तपस्या रूप बड़ा ही कठिन श्रम किया है। आपके निश्चय को जानकर ही मैं एक होकर भी 9 रूप धारण कर एक ही समय में आप सभी को एक साथ अपना दर्शन देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को एक साथ तपस्या में निरत देखकर मैंने किसे पहले दर्शन दूं, किसे बाद में, ऐसा मन में विचार कर यह निश्चय किया कि एक ही काल में सबको दर्शन दूंगा। अतः मैंने 9 रूप धारण कर आप सभी को एक साथ एक काल में एक ही समय दर्शन दिया है। आप अपने अभीष्ट की मनोरथ को मांग लें। उन 9 रामों के इस प्रकार के वचन सुनकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार बोले, हे प्रभु, जिस उपाय से हमारे जस की प्रसिद्धि हो जाए वह वर आप हमें प्रदान करने की कृपा करें। तब श्री राम उनसे बोले, आप लोगों को दर्शन देने के लिए मैंने अपने 9 रूप धारण किए हैं। अतः आप लोगों के नाम से ही मैं पृथ्वी तल पर 9 रामों के नाम से अत्यंत कीर्ति को प्राप्त करूंगा। जो कोई भी 9 की संख्या में मुझे वस्तु प्रदान करेगा वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा। उसके बाद वे दिश्रेष्ठ उन 9 रामों की उस प्रकार की बात सुनकर अत्यंत ही संतुष्ट हो गए और उन्होंने अलग अलग रूप से उन 9 रामों को बार बार प्रणाम किया। उस समय वहाँ उपस्थित सभी लोग राम, लक्ष्मण, भरत आदि स्वयं अपने को भी 9 रूप धारण किए हुए देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद सभी 9 राम उन सभी ब्राह्मणों की अनुमति लेकर पालकी में विराजमान होकर पुनः अयोध्या की ओर लौट चले। मार्ग में पुनः वे 9 राम केवल एक ही राम में बदल गए। अन्य सभी भी अपने एक ही रूप में हो गए। यह देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। तब श्री राम अपने बंधु बांधवों को लेकर अपनी नगरी अयोध्या चले आए। वे देवी सीता के भवन में प्रविष्ट हुए और सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया, कह सुनाया। गुरु रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य, इसी कारण से श्री राम उन 9 ब्राह्मणों के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए हैं और इसी से 9 की संख्या में जो पदार्थ उन्हें भेंट किए जाते हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। जिस प्रकार से आदित्य 12 कहे गए, गणेश 21 हैं, रुद्र 11 कहे गए हैं, भैरव 8 बताए गए हैं, दुर्गा संख्या में 9 है, उसी प्रकार राम भी 9 बताए गए हैं। जिस प्रकार 12 की संख्या में समर्पित पदार्थ सूर्य को और 11 की संख्या में चढ़ाए गए पदार्थ शिव को, 21 की संख्या में अर्पित किए गए पदार्थ गणेश को, 8 की संख्या में पदार्थ भैरव को और 9 की संख्या के पदार्थ देवी दुर्गा को प्रिय है, वैसे ही हे शिष्य
9 की संख्या में चढ़ाए गए पुष्पादि पदार्थ श्री राम को सदा ही प्रिय है। इसी कारण से 9 प्रकार के पुष्पों की पुष्पांजलि प्रभु श्री राम को प्रिय कही गई है, प्रभु श्री राम को प्रिय कही गई है। तो बंधु, इस प्रकार ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि भाई पूजा का विधान क्या है, तो और प्रभु श्री राम को 9 वस्तुओं को क्यों अर्पण किया जाता है, इस बारे में भी आप लोगों ने सुना। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। प्रभु जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भला होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।